देखिए 15 15 में होता 225, ठीक है। 19 19 में कितना होता है सर, 19 19 में होता 361, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए 19 का 19 में 361 ही आएगा। तो देखिए अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सो समझिए वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है, मैं बोल दूं भैया 5 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 5 का वर्ग क्या होगा। देखिए जब भी आपको वर्ग बोले ना तो आपको घात में 2 लिखना है। जब भी वर्ग बोले तो घात में क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। अब देखिए घात 2 का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना है, यानी 5 को 2 बार लिखना है गुणा में, तो कितना आएगा यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। तो बात सुना आप, ठीक है। तो जब भी वर्ग बोले तो आपको घात में 2 लिखना है, और इस घात 2 का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना है, ठीक है ना। तो 5 25 हो गया। ऐसे बोलते 6 का वर्ग, अब ये 6 का वर्ग सर क्या होगा, मतलब 6 की घात 2 कर देंगे। अब 6 घात 2 का मतलब है कि 6 को 2 बार लिखना है, ठीक है सर, ठीक है। तो 6 छंग का 36 हो गया ना। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसका भी चाहे जिसका बोले, ठीक है। इसे मैं बोलूँ 10 का वर्ग, ये 10 का वर्ग क्या होगा सर, 10 की घात 2 कर देंगे। घात 2 का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना है, यानी 10 को 2 बार लिखना है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ 3 रहता ना तो इस 10 को मैं 3 बार लिखता। अगर यहाँ 4 रहता ना, 2 की जगह अगर 4 रहता तो मैं इस 10 को 4 बार लिखता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो 10 जमा 100 हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको वर्ग बोले तो घात में 2 लिखना है, ठीक है। वर्ग बोले तो घात में 2 लिखना है, ठीक है। आप समझिए। अब देख करते हैं अभी प्रश्न 1, ठीक है। सो देखिए प्रश्न बोल क्या रहा था, बोला 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग। अच्छा समझिए 1 से 15 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या है, तो भैया पहले गिनती लिख लेते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं। 1 हो गया है ना, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये भी 1 से 15 तक संख्या हो गई, ठीक है। बोला 1 और 1 और 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात किए। भैया विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। जैसे 1 हो गया ना, आप 1 क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या, ठीक है। ए भी विषम संख्या है, ए भी विषम संख्या है। जो 2 के पहाड़े से ना कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है सर, ठीक है। ये विषम संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन देखिए हमें बोला क्या, हमें बोला 1 और 15 के बीच, तो 1 और 15 के बीच कौन कौन आएगा भी यहाँ पर सर, 1 और 15 के बीच में आएगा यहाँ पर पहली बात यहाँ 3 आएगा, ठीक है सर, 3 आएगा। फिर क्या आएगा सर, 5 आएगा, है ना। फिर क्या है सर, यहाँ 7 आएगा। फिर यहाँ भैया 9 आएगा, है ना। फिर क्या आएगा सर, 11 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा भैया सर, फिर आएगा यहाँ पर 13 आएगा, है ना। फिर सर 15 नहीं लेना है। समझिए क्वेश्चन क्या बोला सर, क्वेश्चन बोला था 1 और 15 के बीच, 1 और 15 विषम संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। यही तो विषम संख्या है ना यहाँ पर 1 और 15 के बीच। अब इनका वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। इनका क्या करना था भैया, वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। इनका वर्ग कर दीजिए, यहाँ पर वर्ग बोला ना हम घात 2 कर देंगे। यहाँ कितना पाएगा, 3 3 का 9 पाएगा ना, 3 को तो सॉरी 3 को 2 बार लिखना है, 9 हो गया। इसका वर्ग करिए कितना कितना पाएगा, 5 को 2 बार लिखना है, 25 आएगा, ठीक है। इसका वर्ग करिए 7 को 2 बार लिखना सर, 49 आएगा। 9 को 2 बार लिखे भैया 9 9 81 आता है। 11 को 2 बार लिखे सर, 11 11 में होता है 121, ठीक है सर, ठीक है। 13 को वर्ग करिए भैया 13 गुणे 13 जो कि आता है 169, ठीक है। 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा। 13 को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। सो आशा करते हैं वर्ग का फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जब भी आपको वर्ग बोले तो घात में 2 चिपका दीजिए, ठीक है। अब घात में 2 का मतलब होता है कि इसको जिस पर घात लगी है यानी 3 को 2 बार लिखना है, ठीक है। सो आई होप ये वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न 2 देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सो देखिए पढ़ते हैं प्रश्न 2। सो देखिए प्रश्न 2 दिया है, बोला निम्नांकित के मान बताइए, ठीक है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। हमें यहाँ भी वर्ग ही करना है, ठीक है। सो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए पहला दिया भी यहाँ पर 56 का वर्ग है ना, यानी मैं 56 को सर 2 बार लिखना है, 56 गुणे 56 करना है, ठीक है। अब सर गुणा करना आपको आता है अच्छे से, है ना, गुणा कर लीजिए। 6 छंग का भैया 36 होता है, हासिल लगा 3, है ना। 6 पंजे 30, 3 33 होता है। 5 से गुणा करिए, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 25 3 28, 6 6, ठीक है। यहाँ 3 आएगा,
8 3 11 के कहाँ से लगाएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, यानी यहाँ पर 31 एंड 36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं इसका सेकंड भाग, ठीक है। सो सेकंड यहाँ दिया है 65 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 65 को 2 बार लिखेंगे, है ना, ठीक है सर। गुणा करना सर आता है, बचपन से सीखें गुणा करना, ठीक है। समझिए 5 से गुणा करिए, 5 25 हासिल 2, 5 6 30 2 32, है ना, ठीक है। 6 पंजे भी है 30 हो गया, है ना, हासिल 3, 6 छंगा 36, 3 कितना होता है सर 39 होता है ना। यहाँ 5 आया, 2 आया, 2 आया, है ना, ठीक है सर। यहाँ 4 आया, यानी यहाँ पर 42 एंड 25 मेरा आंसर आ गया, ठीक है सर, ठीक है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। सर थर्ड में दिया मेरे को 82 का स्क्वायर, तो 82 को 2 बार लिख लेंगे, है ना, ठीक है सर। तो गुणा कर लीजिए इसे, 82 में 82 का 2 से करिए 4 आएगा, यहाँ 16 आएगा, ठीक। 8 से करिए, 8 2 16 से यहाँ से लगाए, 8 2 16 के 6 यहाँ से ले, 8 8 64, 64 के भैया 65 हो गया, यहाँ 4 2, है ना, 6 6 12 2 यहाँ से लगाए, ठीक है। यहाँ 6 7, यहाँ 6, यहाँ पर 67 24 हमारा आंसर आ जाएगा ना। सो सिंपल है। सो देखिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। भैया फोर्थ पार्ट में दिया 75 का स्क्वायर, तो 75 को भैया 2 बार लिख लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो करिए यहाँ पर 75 गुणे 75, 55 25 पाएगा, हासिल 2, 5 7 35 2 सर 37 पाता है। 7 से करिए, 7 5 35 हासिल लगा 3, 7 5 35 हासिल लगा 3, ठीक है। 7 7 49, 49 3 कितना होता है सर, 49 3 होता है 52, ठीक है। आप सिर्फ 52 आ गया, 5 आया, यहाँ 7 5 12 हासिल लगा 1, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है ना, ठीक है। तो कितना यहाँ पर 56 25, है ना। तो आशा करते हैं समझ में भैया आ रहा होगा, है ना। सो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था। सो अब करते हैं प्रश्न 3 इसका, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 3 दिया है, बोला निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। भैया हमें वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। सो कर देते हैं, आसान क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए पहला, तो पहला -5 है, इसका वर्ग करना है, कितना पाएगा, -5 गुणे -5, यानी यहाँ प्लस का 25 आएगा ना। क्यों, माइनस इंटू माइनस भैया प्लस हो जाता है। अब प्लस यहाँ लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, आपकी मर्जी। सेकंड करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड यहाँ दिया 13/17, है ना, स्क्वायर कर लीजिए। 13 को भी 2 बार लिखना है और 17 को भी 2 बार लिखना है, ठीक है। तो 13 13 में होता भी है 169 और 17 17 में होता है 289, ठीक है। इतना क्लियर भी है सर, ठीक है। 289, ठीक है। 17 17 में होता है 289, आप गुणा कर लीजिए तो नहीं पाएगा, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं भैया इसका थर्ड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट क्या दिया सर, यहाँ थर्ड पार्ट दिया है -6/7, है ना। क्या दिया भैया, -6/7 दिया है। सो भैया करते हैं, आप समझिए। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखना है, -6, है ना, गुणे -6, नीचे 7 को भी 2 बार लिखना है। तो ऊपर 6 छंका 36 हो जाएगा, प्लस का नीचे 7 7 49 हो जाएगा। सो कितना देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, एकदम आसान है, इसमें ज़रा भी अटकने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 15/19 है, तो 15 को भी 2 बार लिखना है एंड 19 को भी 2 बार लिखना है, ठीक है। देखिए 15 15 में होता 225, ठीक है। 19 19 में कितना होता सर, 19 19 में होता 361, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए 19 का 19 में, 361 ही आएगा। तो देखिए पांचवा पार्ट करते हैं भैया, जो कि दिया -125 का करना है स्क्वायर, तो भैया इसको 2 बार लिखेंगे, -125 इंटू में -125, है ना, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए इनका, है ना। तो 125 में 125 गुणा करिए, 5 25 हासिल 2, 5 2 10 2 12 हासिल 1, 5 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ पर 2 5 6 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, ठीक है। 1 से करिए 5 आएगा, 2 आएगा, 1 है ना, 5 2
6 है ना, यहाँ 5 1 6, ठीक है, यहाँ 5 सॉरी यहाँ 5 पाएगा ना, यहाँ 1 पाएगा, यानी कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 15,625, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखिए या ना लिखिए, ठीक है, आपकी मर्जी है ना। सो देखिए था मेरा कौन सा, ये 5th पार्ट था, अब करते हैं इसका 6th नंबर, ठीक है। तो 6th नंबर दिया है यहाँ पर 9/-23, ठीक है, 9/-23 है, 9/-23 है, ठीक है। स्क्वायर कर लीजिए, ठीक, देखिए माइनस नीचे लगाइए ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ऊपर ही चला जाता है। ये 9 इंटू 9 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ -23 इंटू -23 कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 81 ऊपर पाएगा, है ना। 23 का गुणा 23 में करिए कितना आता है, 529 आता है। देखिए 3 3 का 9, 3 दूना 6, है ना, 2 3 6, 2 दूना 4, यहाँ 9 पाएगा, यहाँ 2 पाएगा, क्योंकि 6 6 12 गुणा 1, ठीक है, यहाँ पर 5, यानी 529, ठीक है। सो देखिए ये था प्रश्नावली, है ना, 2A के सभी प्रश्न, ठीक है। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसान था। तो बस आपको इसमें वर्ग करना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 2B, उसमें वर्गमूल के बारे में सीखना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।